कल हम लोगों ने मैथमेटिकल टर्म्स में मैथमेटिकली एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू समझा और उसका फॉर्मूला निकाला। फॉर्मूला जो था एवरेज का, मैं अगेन लिख रहा हूं, एवरेज करंट होता है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। एवरेज करंट जो हम लोग निकालते हैं वो हाफ साइकिल में, किस इंटरवल में निकालते हैं? हाफ साइकिल। तो डेल्टा टी के जगह पे क्या लिखेंगे? t/2। तो t/2 कितना हो जाएगा? 2/t। ये कितना हो जाएगा? 2/t। और डेल्टा क्यू क्या होता है? ये होता है i dt का इंटीग्रेशन। देखिए कैसे होता है, i इक्वल टू dq/dt और dq इक्वल टू होता है i dt। इसको इंटीग्रेट करेंगे अगर 0 से t/2, मान लो ये q1 ये q2, तो डेल्टा q इक्वल टू हो गया, इतना हो गया, वही यहाँ पे लिख देते हैं, है ना। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? i dt का इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? एरिया अंडर IT कर्व, एरिया अंडर गिब्स चार्ज। तो ये हो गया, एक्चुअली है एरिया अंडर IT कर्व इन ए गिवन इंटरवल बाय टाइम इंटरवल। ये हमने कल बता दिया है, इस सारे चीज को मैं जस्ट समराइज कर रहा हूं। और फाइनली जो हम लोग निकाले थे I एवरेज, उसका वैल्यू आया था 2I0/π। ये भी आप लिख चुके हैं, जो नहीं आए थे वो लिख सकते हैं। वहां पे I dt कैसे लिखे हैं यहां से आपको पता चलेगा। जिस इंटरवल में आपको निकालना है उस इंटरवल में आप निकाल सकते हैं। जनरल में तो T1 से T2 कर देते हैं हम लोग, लेकिन हाफ साइकिल में ये करेंगे। जिस इंटरवल में निकालना है उस इंटरवल का लोअर लिमिट, अपर लिमिट। आरएमएस, IRMS जो था वो कुछ नहीं है, वो है I² dt का इंटीग्रेशन बाय dt का इंटीग्रेशन। जो नहीं आए हैं वो लिख सकते हैं। यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन जो हम लोग लिखते हैं I इक्वल टू I0 sin ओमेगा t, तो यहाँ I के जगह पे पुट करके सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाता है I0/√2। देखिए, द करंट फ्लोइंग थ्रू ए रजिस्टर the current flowing through a resistor capital R, the current flowing through a resistor capital R as I equal to KT, I equal to KT, where K is a positive constant. Find the RMS current. Find the RMS current for first 2 seconds. Find the RMS current for first 2 seconds. हाँ, जल्दी बनाइए।
ये जो है ये IRMS का होल स्क्वायर होता है। कल पढ़ाए हैं लेकिन आज किसी को याद नहीं आया। कल पढ़ाए हैं। यहाँ क्या होता है देखिए जरा, रूट हो जाएगा नहीं तो। आई कितना दिया हुआ है KT, तो यहां लिखेंगे K² T² DT। फर्स्ट 2 सेकेंड 0 से 2, और यहां पे हो जाएगा DT का इंटीग्रेशन 0 से 2। नोट करो बेटा खाली। तो ये हो जाएगा K²/2 IRMS का स्क्वायर जो होगा ये होगा K² डिनोमिनेटर में 2 हो जाएगा। अब होगा ये T² DT 0 से 2, तो ये होगा K²/2 TQ/3 1/3 T² 0 से 2, तो ये हो जाएगा K²/2 इंटू 4/3, ये हो जाएगा 2। तो IRMS लेंगे तो रूट हो जाएगा 8 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 8, 2Q 8 हो जाएगा, तो ये हो गया 4, तो ये हो जाएगा 4 का रूट हो गया 2K/√3। Find the time required for a 50 Hz alternating current. Find the time required for a 50 Hz alternating current to change its value from 0 to RMS value. To change its value from 0 to the RMS current. 0 to the RMS current. ये I है, ये T है, ये I0 है, ये -I0। ये किसका इक्वेशन है? I = I0 sin ω/t का। 0 कहता है कितने टाइम में कितना हो जाए 0 से RMS वैल्यू। मान लो T1 सेकेंड में ये हो जाता है IRMS, तो इसमें T का वैल्यू T1 देंगे तो I का वैल्यू क्या पुट करेंगे? IRMS, यानी I0 sin ω/T1। RMS वैल्यू कितना होता है? I0/√। ये हुआ 1/√2। 1/√2 का मतलब कितना हुआ? sin π/4 ना, तो साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ω/T1 = कितना हो जाएगा? π/4। ये होगा 2πf T1 = π/4, तो पाई कैंसिल हो गया, तो T1 = कितना हो गया? 1/8f। f कितना है? 50, तो ये हो गया 1/400, है ना। तो हम क्या करते हैं 100
1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 1000 से डिवाइड कर देते हैं। 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1000 से डिवाइड कर दिया, तो ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये हो गया 2.25 कि 2.5 इंटू 10 टू द पावर इतना सेकेंड, तो इसको लिख सकते हैं 2.5 मिली और एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन लिखो, लिखाता हूं, लिख लो क्वेश्चन। व्हाट आर द मीन एंड आरएमएस वैल्यू, व्हाट आर द मीन एंड आरएमएस वैल्यू, मीन एंड आरएमएस वैल्यू ब्रैकेट में लिखोगे फॉर हाफ साइकिल, फॉर हाफ साइकिल, for the current for which, for the current for which the graph here shows, the graph here shows its variation with time, graph here shows its variation with time given below. ये I है, ये I है, ये I नॉट है, ये I नॉट, ये T/2 है, ये T है। यहां देखिए, पिछले क्वेश्चन में आपको इक्वेशन दिया हुआ था तो आरएमएस वैल्यू निकालना था। यहां पे इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है, तो ग्राफ से हमको क्या निकालना होगा, ग्राफ से इक्वेशन निकालना होगा, तब जा करके हमको बनाना होगा। पिछले क्लास में पिछले प्रॉब्लम में इक्वेशन दिया हुआ था, यहाँ ग्राफ दिया हुआ है, तो ग्राफ, इस ग्राफ के हेल्प से आपको इक्वेशन निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आप लोग कितना को आता है इससे पता चल जाएगा। 9th से आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पढ़ रहे हैं। ये जो है ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन है, इसका आप ग्राफ पहले ड्रॉ करें, फिर ना इक्वेशन इस स्ट्रेट लाइन का निकालिए। ये 15 सेकंड का काम होता है इक्वेशन निकालना। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन 15 सेकंड काफी है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y = mx + c होता है। y है I, स्लोप, ये थीटा लेंगे तो tan थीटा = क्या होगा, यहां से यहां का लेंथ कितना है, T/2। ये तो आप अभी देखे होंगे I वर्सेस T का ग्राफ का एरिया क्या बताता है, क्या बताता है, एरिया क्या बताता है,
तो इसका एरिया कितना हो गया? माइनस हाफ बेस इंटू हाइट बाय, ये हो गया t/2, t/2 कैंसल, ये कितना हो गया? माइनस I0/2। एवरेज वैल्यू ये हो गया। और आरएमएस वैल्यू के लिए हम आपको फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, आप अपना इंटीग्रेशन करके नेक्स्ट क्लास में हमको दिखाएंगे। IRMS का स्क्वायर जो होता है ये होगा I² dt 0 से t/2 डिवाइडेड बाय कितना? t/2, तो ये हो जाएगा 2/t। अब यहां से वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, ये I का वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसको के मान लो, बाद में यहां से I का वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कीजिए और उसके बाद इंटीग्रेट कीजिए, काम खत्म। अब लिखिए आप मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ एन AC या AC कर, मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ AC। मैंने कल बताया था, जरा सा समझ लीजिए, अगेन मैं बता रहा हूं। मैं अभी डेफिनेशन लिखाऊंगा, उससे पहले फिर एक बार मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ये ऑल्टरनेटिंग करंट, इसमें करंट जो है I है, तो मान लो हाफ साइकिल में डिफाइन करेंगे तो t/2 टाइम में करंट फ्लो हो रहा है तो चार्ज फ्लो होगा, है ना? तो t/2 टाइम में मान लो डेल्टा Q चार्ज फ्लो किया, वो कैसे निकालेंगे? अगर ये बात कहोगे तो ये I तो वेरिएबल है, ये है I0 sin ωt, ये किसी इंस्टेंट फ्लो कर रहा है। हम कह रहे हैं जो t से लेकर के t+dt के बीच में ये वेरिएबल है, लेकिन हम ये सोच रहे हैं जो t से लेकर के t+dt मतलब स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में करंट कांस्टेंट है, क्या ये एंगल बहुत बहुत छोटा है। dt टाइम में कितना एंगल डिस्क्राइब करेगा? d थीटा का मतलब टेंस टू 0। तो इस dt इंटरवल में ये करंट को क्या एज्यूम करेंगे? कांस्टेंट। तो अगर हम चार्ज निकालना, आप जानते हो I इक्वल टू क्या होता है? dq/dt। dq इक्वल टू क्या होगा? I dt, I लिखेंगे I0। अभी आप लोग लिखिए मत, समझने का कोशिश कीजिए, सब कुछ लिखने से कुछ नहीं होगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से t/2, इसका वैल्यू सर्टेन आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो सर्टेन वैल्यू आएगा। अब देखो, इसमें अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा है। इस सेम सर्किट में अगर हम एक डीसी करंट लें, मान लो ये V है, यहां पर भी V रखते हैं, ये तो कांस्टेंट करंट होगा, ये करंट क्या होगा? तो कांस्टेंट अगर करंट है तो I इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा Q/ΔT। इसको यहां पर भी ΔT हम रखते हैं सेम टाइम इंटरवल t/2, तो यहां से डेल्टा Q क्या होगा?
ये होगा आई टी बाई टू, और ये जो है ये डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी होता है एवरेज करंट। ये क्या होता है? तो ये डेल्टा क्यू ये भी 0 से टी बाई टू फ्लो किया, ये भी कहां से कहां फ्लो कर रहा है, किस इंटरवल में? टी बाई टू इंटरवल में। तो ये चार्ज और ये चार्ज दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी हम इस कांस्टेंट करंट को एवरेज करंट कहेंगे। सुन लीजिए, एवरेज वैल्यू is that constant current which when passed through a resistance would send the same amount of charge as it is done by the alternating current in the same circuit in the same interval of time, that is half cycle। समझ में आई? माथा में गया घुसा, लिखिएगा। एवरेज वैल्यू ऑफ एन एसी, average value of an AC is that constant current which when passed through a circuit would send the same amount of charge in a half cycle, ब्रैकेट में लिख दीजिए डेल्टा टी इक्वल टू टी बाई टू, as is done by alternating current in the same circuit in the same time। लिखेंगे, आप लोग लिखिएगा, लेट, ये हमारा एसी करंट है, लेट द एसी alternating current represented by an equation I equal to I naught sin omega t, equation first। I equal to I naught sin omega t इक्वेशन, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये साइनोसॉइडल फंक्शन है ना, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? कंटिन्यूअसली चेंज करेगा और वो भी पीरियोडिकली चेंज करेगा। तो लिखेंगे द करंट चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड continuously but we can assume that for a very small interval of time dt, for a very small time interval dt, current is constant। यहाँ पे आपको हम बताए थे, जो हम क्या समझेंगे, dt इंटरवल ऑफ टाइम में ये तो वेरिएबल है, लेकिन इस स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए आई को क्या समझेंगे? कांस्टेंट है। करंट इज कांस्टेंट एंड लेट dq with the charge passed in the circuit या passed through the circuit
in time dt is given by, लिखेंगे I इक्वल टू dq by dt। एक मिनट, क्या लिखेंगे? I इक्वल टू dq by dt। dq इक्वल टू क्या होगा? I dt। I क्या लिखेंगे? I नॉट साइन ओमेगा t dt। लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इधर इंटीग्रेट किए 0 से t/2, तो dq का इंटीग्रेशन क्या कहलाएगा? डेल्टा q। मान लीजिए q1 से q2, तो q2 माइनस q1 इक्वल टू डेल्टा q। ये हो गया I नॉट साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा 0 से t/2। अब हम लिमिट को चेंज कर देते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस कॉस ओमेगा टी 0 से रिवर्स कर दिया लिमिट को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हो जाएगा ये I नॉट बाय ओमेगा, ये होगा कॉस 0। कॉस ओमेगा होता है 2π/t, और स्मॉल t के जगह लिखेंगे t/2। तो ये t कैंसल, ये 2 कैंसल, ये हो गया I नॉट बाय ओमेगा, ये हो गया 1 माइनस 1। कल मैथमेटिकली मैं बता चुका हूं। तो ये कितना हो गया आपका? डेल्टा q इक्वल टू कितना होगा? 2I नॉट बाय ओमेगा, इक्वेशन नंबर 2। ये जो है, यही जो कांस्टेंट करंट है वो IAB कहलाएगा। ये I जो है यही क्या कहलाएगा? एवरेज वैल्यू इज दैट कांस्टेंट करंट। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कौन सा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ये समझाने के लिए था, यहाँ पे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं। लिखेंगे इफ IAB मतलब एवरेज, if IAB be the mean value of AC over half cycle, then delta Q equal to IAB into T/2। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ठीक है, तो डेल्टा Q इक्वल टू हो गया IAB इंटू T/2। इसको कह रहे हैं इक्वेशन 3। लिखेंगे फ्रॉम डेफिनेशन डेल्टा Q भी द सेम, therefore from equation 2 and 3 डेल्टा Q यहां से आया है इतना, और यहां से आया है IAB T/2।
है ना। तो यहां देखो आई ए भी, ये हो गया 4I0 बाय ओमेगा टी कितना होता है 2 पाई, 4I0 ये होता है 2 पाई, तो ये हो गया 2, तो ये हो गया 2I0 बाय पाई। तो एवरेज करंट जो हो गया वो हो गया 2I0 बाय पाई, दिस इक्वल टू, कल भी बताया है 0.637 I0 नियरली इक्वल टू 2/3 ऑफ I0। आपको भी ठंडा लगने लगा, 26 पे किए हुए हैं। नोट में लिखिए एवरेज वैल्यू ओवर 1 कंप्लीट साइकिल इज इक्वल टू 0। एवरेज वैल्यू ओवर 1 कंप्लीट साइकिल इज इक्वल टू 0। एवरेज वैल्यू ओवर 1 कंप्लीट साइकिल इज इक्वल टू 0। सेकेंड पॉइंट में लिखो सिमिलरली एवरेज वैल्यू ऑफ EMF ये होगा 2E0 बाय पाई, 0.637 E0। Average value of alternating EMF अब देखिए, अब लिखोगे RMS value of AC, RMS value of AC अगेन मैं फिगर आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ये करंट है एट एनी टाइम t, ये R है। RMS वैल्यू हम लोग जनरली 1 कंप्लीट साइकिल में डिफाइन करते हैं। तो I इक्वल टू क्या है, I0 साइन ओमेगा t, ये बता रहा है जो t टाइम में कितना करंट फ्लो कर रहा है I। तो dt टाइम में अगर t प्लस dt टाइम में जो करंट फ्लो करेगा वो लगभग वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि dt जो है बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम है ना, तो वो क्या होगा, बहुत ही स्मॉल करंट होगा। तो t टाइम में कितना हीट जनरेट करेगा, I² R, हम इसका dt, ये dt टाइम में I को कांस्टेंट मान रहे हैं, तो dH इक्वल टू क्या होगा, I² R dt।
अब हम यहां पे वही सर्किट ले रहे हैं। हाँ, ये कांस्टेंट वैल्यू है जिसको हम आरएमएस वैल्यू कहेंगे। आरएमएस वैल्यू इज दैट कांस्टेंट करंट which when passed through a resistance would send the same amount of heat। यहां पे जो हीट होगा टी टाइम में, ये अच्छा देखो, टी टाइम में अगर हमको हीट निकालना है तो क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। किस इंटरवल में हम कर रहे हैं, टी टाइम में, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर डी टी, 0 से टी टाइम में ये होगा। और टी टाइम में, इसमें भी टी टाइम में कितना करेगा, आई एच जो होगा वो कांस्टेंट करंट, उसी कांस्टेंट करंट को कहते हैं दिस आर टी। तो ये हीट और ये हीट दोनों क्या होगा, सेम होगा कि नहीं। यही कहता है जो आरएमएस करंट इज दैट कांस्टेंट करंट व्हिच व्हेन पास थ्रू ए रेजिस्टेंस वुड सेंड द सेम अमाउंट ऑफ हीट, नॉट करंट, हीट। देख रही हो हीट का एक्सप्रेशन, as it is done by alternating current in the same circuit in the same interval of time through the same resistance। समझ में आई। आप फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, ये फिगर को ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद ये आपको समझने के लिए डेफिनेशन में लिखा रहा, ये इस चीज को समझ जाओगे तो जिंदगी में कभी याद रखना नहीं पड़ेगा। अगर इसको आप समझ जाते हैं, इसके साइकोलॉजी को, इसके एक्सरे को आप अगर समझ गए तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिखिएगा पहले, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी इज डिफाइंड एज that constant current which when passed through a resistance, would produce the same amount of heat, as it is done by an AC pass through the same resistance for the same interval of time। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, आरएमएस वैल्यू इज ऑल्सो नोन एज, आरएमएस वैल्यू इज ऑल्सो नोन एज RMS value is mathematically written as अगर इसको डिटेल में, अगर इसको ऐसे किया जाए, एक स्टेप हम कर दे रहे हैं, और आई RMS का स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर dt
लिखवाए हुए हैं। अब लिखेंगे एक्सप्रेशन ऑफ IRMS। एक्सप्रेशन ऑफ RMS, एक्सप्रेशन ऑफ IRMS, एक्सप्रेशन ऑफ IRMS। ये सर्किट बनाइए। लिखेंगे let the AC current be represented by, let the AC current be represented by I equal to I naught sin omega t, equation 1। लिखेंगे we assume that ये शाम में रिवर्स हो जाता है क्या प्रोसेस? We assume that I is constant. We assume that I is constant in a very small interval of time, in a very small interval of time dt. Then the heat produced in a resistance, capital R by this current in a small time interval dt, in a small time interval dt is given by dH equal to dt टाइम में हीट प्रोड्यूस हो रहा है dH I स्क्वायर R dt। dt टाइम में हम फॉर्मूला वही यूज कर रहे हैं कांस्टेंट करंट वाला, लेकिन dt इंटरवल ऑफ टाइम, क्या कि dt इंटरवल में I को हम कांस्टेंट मान रहे हैं। समझ रहे हैं बात? तो ये हो जाएगा आपका I नॉट साइन ओमेगा t स्क्वायर dt। Therefore, heat produced in a complete cycle, तो ये हो जाएगा I नोट का स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा t dt इन ए कंप्लीट साइकिल 0 से कैपिटल T। R अभी जो है ना विजिबल नहीं है,
तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे 1 माइनस 2 ओमेगा टी, कल भी बताए हुए हैं, डिवाइडेड बाय 2 डी टी इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल टी। 2 को बाहर लेंगे, आई स्क्वायर आर बाय 2, ये हो जाएगा 1 इंटू डी टी, यानी डी टी हो जाएगा 0 से टी माइनस इंटीग्रेशन cos 2 ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन 0 से टी, ये कितना होता है ये H क्या है टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंप्लीट साइकिल। H क्या है टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंप्लीट साइकिल। तो ये कुछ नहीं, ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी बाय 2, ये H हुआ, इस H को यहां लिखता हूं, ये हो गया आई स्क्वायर आर टी बाय 2, इसको इक्वेशन ए कह रहे हैं, दिस इज इक्वेशन ए। अब लिखेंगे अब लिखेंगे इफ आई आर एम एस, ये कहाँ घंटा बजा मंदिर में, ये तो लगा जो जगन्नाथ मंदिर में हम पहुंच गए हैं। लिखेंगे इफ आई आर एम एस इज द, if IRMS is the RMS value of AC, then heat produced in a time capital T, then heat produced in a time capital T in the resistance capital R by RMS current is given by H इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट करंट है, तो इसीलिए इसमें आई स्क्वायर आर टी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। आई आर एम एस इज दैट कांस्टेंट करंट, तो कांस्टेंट करंट है तो उसमें आई स्क्वायर आर कैपिटल टी लिख सकते हैं। इक्वेशन बी लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी हीट विल बी सेम, from equation A and B heat will be same, therefore लिखिए। अब हो गया, बहुत जगन्नाथ जी का प्रसाद हो गया। चलिए लिखेंगे सिमिलरली ERMS इक्वल टू E0 बाय √2 या 0.707 E0। अच्छा बताइए
जो ऑल्टरनेटिंग करंट किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है? क्या खासियत है उसका? उसमें डायरेक्शन चेंज का कुछ इफेक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि चार्ज का उसको सेम रहना। रीजनिंग गलत। चार्ज का नहीं मतलब है हीट प्रोड्यूस। हीट जो है I² पे डिपेंड करता है, चार्ज प्रोड्यूस नहीं। हीट प्रोड्यूस जो होता है वो चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव है, स्क्वायर होता है ना। देखिए RMS वैल्यू ऑफ करंट, नोट का फर्स्ट पॉइंट लिखिए। RMS वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज, RMS value of current and voltage is not zero for a complete cycle. RMS value of current and voltage is not zero even for a complete cycle. Even for a complete cycle. Therefore, most AC meters, calibrated to read are calibrated to read the RMS value of current or voltage. Such instruments are called hot wire instrument. पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, these are based on heating effect of current. Based on heating effect of current and can be used to measure both AC and DC currents. AC को भी मेजर करता है, DC को भी मेजर करता है, लेकिन आमीटर जो है सिर्फ DC को मेजर करता है, AC को नहीं करता है। क्यों? क्या कि गैल्वेनोमीटर का जो प्रिंसिपल है वो है थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I पे बेस्ड है ना। लेकिन यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट में H जो है किस पे बेस्ड है? I² पे, इसीलिए कंप्लीट साइकिल में भी जीरो नहीं होता है। सेकेंड में लिखिएगा, वोल्टेज एंड करंट्स, in power distribution system. Voltage and current in power distribution system are referred to in terms of their RMS value. Their RMS value, that is when we speak of मत लिखो, speak our household supply as 220 volt, it means their RMS voltage is 220 volt.
पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो भी यूज होता है वो किस टर्म्स में यूज होता है? आरएमएस वैल्यू के टर्म्स में। अगर हम कहते हैं जो हमारा हाउस होल्ड सप्लाई जो है 220 वोल्ट है, कितना है? 220 वोल्ट है। वो क्या है? कौन सी वैल्यू है? आरएमएस वैल्यू है। while the voltage amplitude क्या होगा? VRMS क्या होता है? V0 बाय रूट 2। IRMS क्या होता है? I0 बाय रूट 2। तो V0 हो जाएगा रूट 2 टाइम्स VRMS। ये होता है रूट 2, ये है 220। तो ये 220 और रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये लगभग 311 वोल्ट के करीब आता है, या 12 अप्रॉक्सीमेटली 311 के वोल्ट का आता है। तो ये वैल्यू जो है, हाँ, आरएमएस वैल्यू से काफी अधिक है। इसीलिए अल्टरनेटिंग करंट इज मोर डेंजरस देन स्टेडी करंट और कांस्टेंट करंट। क्या कि अगर मैंने कांस्टेंट करंट 220 वोल्ट है तो इसका तो ऑलवेज 220 ही रहेगा, लेकिन इसका आरएमएस वैल्यू 220 वोल्ट है, लेकिन पीक वैल्यू कितना होगा? तो ये तो बहुत ज्यादा है। तो लिखेंगे आप AC is thus more dangerous than DC. AC is thus more dangerous than DC because its peak value is much larger and therefore gives a severe shock. क्वेश्चन लिखें, the electric mains in the house are marked. The electric mains in the house are marked 220 volt 50 hertz. 220 50 hertz. Write down the expression for instantaneous voltage. Write down the expression for instantaneous voltage. E इक्वल टू होता है E0 साइन ओमेगा टी।